ओम शांति 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 ओम। मित्रों, आज का नफरती वातावरण को देख करके पूरे भारत में जैसे कि नफ़रत, हिंदू मुस्लिम के बीच नफ़रत, दलित सवर्ण के बीच नफ़रत, सर्वत्र नफ़रत ही नफ़रत देख करके मन बड़ा खिन्न हो रहा है। यह सारी बातें, यह नफ़रत युक्त बातें धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, ईश्वर के नाम पर हो रही हैं। एक कवि ने, एक शायर ने कहा है, ईश्वर के बंदों को ही देखकर खुदा से मुनकिर हुई है ये दुनिया। ऐसे बंदे हों जिस खुदा के, वह कोई अच्छा खुदा नहीं है। खुदा के बंदों को ही देखकर मुनकिर हुई है ये दुनिया, यानी ईश्वर के बंदों को, भक्तों को देख करके यह दुनिया या संसार में जो नास्तिक लोग हैं, वे खुदा के बंदों को, ईश्वर के बंदों को, भक्तों को देख करके ही नास्तिक हुए हैं। जैसे गौतम बुद्ध हुए, महावीर हुए और बौद्ध लोग खुदा के बंदों को ही देख करके नास्तिक हुए थे। तो कहता है शायर, ऐसे बंदे हों जिस खुदा के, वह कोई अच्छा खुदा नहीं है। तो क्या मेरे मित्रों, खुदा ही अच्छा नहीं है कि हम अच्छे नहीं हैं? सब ये मानते हैं, जितने भी आस्तिक लोग सब मानते हैं कि ईश्वर एक है और सभी लोग उस परमात्मा की संतान हैं। तो जब परमात्मा एक है और सब उसकी संतान है, परमात्मा जब एक है, सर्वशक्तिमान है, तो वह कैसे भेदभाव कर सकता है, लोगों को बहका कैसे सकता है? तो निश्चित रूप से यह नफ़रत की बात है, जो ईर्ष्या द्वेष की बात है, खाई की बात है, दीवार खींचने की बात है, जो है ये मनुष्यों ने गढ़ी है, यह मनुष्यों ने पैदा की हैं। जात पात, ऊंच नीच की बातें, संप्रदाय सांप्रदायिक बातें, यह मनुष्यों के द्वारा बनाई हुई है। लेकिन मेरे मित्रों, मनुष्य भिन्न भिन्न है, बहुत हैं, तो विचारधाराएँ भी भिन्न भिन्न हैं, ये स्वाभाविक है। कभी भी पृथ्वी पर सभी मनुष्य एक विचारधारा के नहीं हो सकते, यह संभव ही नहीं है। तो जब भिन्न भिन्न विचारधारा के होंगे तो कुछ दूरियां भी होंगी, लेकिन यदि कट्टरता न हो, सामंजस्य हो, आपसी भाईचारा हो, तो सब लोग एक साथ रह सकते हैं, मिलकर रह सकते हैं। जैसे इंडोनेशिया और मलेशिया, इसी पृथ्वी पर ही दो ऐसे मुस्लिम देश हैं, है भी मुस्लिम देश, दो ऐसे मुस्लिम देश हैं कि जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहते हैं। लेकिन यह बात शाश्वत है, सत्य है कि पहले वह हिंदू देश थे और हिंदू से मुस्लिम हुए, लेकिन कट्टर मुस्लिम नहीं हुए। यह भी सत्य है कि वे कट्टर मुस्लिम नहीं हुए, उनके अंदर हिंदुत्व है, तभी वे मिलजुल करके रहते भी हैं। क्योंकि हिंदुत्व जो है सहिष्णुता का नाम है, मिलजुल कर रहने का नाम है, सहभागिता का नाम है। इसीलिए इंडोनेशिया और मलेशिया के जो मुस्लिम, उनके नाम भी हिंदू होते हैं, उनके दुकानों के नाम और भी बहुत से घरों के नाम, व्यापार केंद्रों के नाम, सरकारी तंत्रों के नाम हिंदू देवी देवताओं के ऊपर होते हैं। वे रामलीला खेलते हैं मुस्लिम, लेकिन रामलीला भी खेलते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। तो क्या भारत के लोग मिलजुल कर नहीं रह सकते? मेरे मित्रों, आज देखिए दलित और सवर्ण, आज सवर्ण तो दलितों के प्रति वैसा ईर्ष्या भाव नहीं रखते जितना कि आज दलित जो है सवर्णों के प्रति रखते हैं। दिन रात पानी पी पी करके बुराई करते हैं। BM TV चैनल है यूट्यूब पर, अरुण गुप्ता का अर्जक संघ है, बामन मिश्राम का बाम सेफ है,
और भी कई यादव गायकों का जो दिन रात हिंदू धर्म की बुराइयां करते हैं। सवर्ण और दलित की बात करते हैं, मूल निवासी 85%, मूल निवासी 85 का आंदोलन चला रहे हैं और पानी पी पी करके जो है नफरत की बातें करते हैं। जबकि बाबा भीमराव अम्बेडकर महाराज ने शूद्रों की खोज में लिखा है कि शूद्र पहले क्षत्रिय थे, इन्होंने वो ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किया, ब्राह्मणों ने इनका उपनयन संस्कार करना बंद कर दिया और धीरे धीरे ये पतित होकर के शूद्र बन गए। यदि बात यह सत्य है तो पहल किसने करी? जो आज शूद्र है पहले क्षत्रिय थे, इन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार किया, फिर ब्राह्मणों ने अत्याचार तो नहीं किया, पतित कर दिया, जनेऊ संस्कार करना बंद कर दिया, क्योंकि मार तो सकते थे, लड़ाई नहीं कर सकते थे। ये क्षत्रिय थे, वो ब्राह्मण थे, तो इतना किया उन्होंने, जनेऊ संस्कार करना बंद कर दिया। फिर एक दूसरे से बदला लेते रहे, आज बदले की बातें आज भी चल रही हैं। हजारों साल बीत गए लेकिन वो बातें ख़त्म नहीं हो रही। तो मेरे मित्रों, ये नफ़रत कब तक चलेगा? और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बातें, ये सब पाखंड की बातें हैं। ये जानो परमात्मा एक है और परमात्मा ने ये जातियां नहीं बनाई। अगर किसी को हिंदू बनाता तो जन्म से बनाता, चोटी उसके पूरे सिर पर बाल नहीं होते, चोटी लेकर आता, जनेऊ पहन कर आता, तिलक लगा कर आता। मुस्लिम बनाता तो दाढ़ी बचपन से ही जन्मजात दाढ़ी होती, जन्मजात खतने भी होती। अगर परमात्मा मुसलमान बनाता, ईसाई बनाता तो क्रास पहन के आता। लेकिन मेरे मित्रों, ये सब मनुष्यों के बनाई हुई शाश्वत धर्म है, ये शाश्वत चीज़ है और ये सब पाखंड है। सबसे बड़ा झूठ पाखंड यही है कि कहते हैं कि परमात्मा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनाया। इससे बड़ा झूठ तो दुनिया में कुछ नहीं होगा। मेरे मित्रों, फिर भी जब भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धि है, तो विचारधाराएं भी भिन्न भिन्न होगी, यह स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन जिस प्रकार से एक परिवार में एक पिता के 4 संतानें हैं, पिता सनातनी विचारधारा का है, हिंदू धर्म को मानता है, लेकिन उसी की बड़ी संतान आर्य समाजी विचारधारा को मानती है। दूसरी संतान है, दूसरे नंबर का जो बेटा है वह नास्तिक हो गया, तीसरा है कबीरपंथी है, चौथा जो है तटस्थ रहता है, किसी विचारधारा को नहीं मानता। लेकिन चारों के चारों मिलकर रहते हैं। फिर उनकी शादियां भी होती हैं, शादियों में भी गड़बड़ झाला हुआ। जो आर्य समाजी है उसकी पत्नी आ गई सनातनी, जो सनातनी है उसकी पत्नी आ गई कबीरपंथी, और जो नास्तिक है उसकी पत्नी आ गई घोर सनातनी विचारधारा की, और जो तटस्थ है उसकी पत्नी आर्य समाजी लड़की आ गई। फिर भी वो भी सामंजस्य बनाकर रहते हैं। ऐसा बहुत से परिवारों में होता है, प्राय सभी परिवारों में होता है। आप उठाकर आंखें खोल करके देख लो, सांप्रदायिक लोग आंखें खोल कर देखें, नफरतबाज आंखें खोल करके देखो, ऐसा है कि नहीं है। जब एक परिवार में ऐसा चल सकता है तो गांव में क्यों नहीं चल सकता, समाज में क्यों नहीं चल सकता, शहर में क्यों नहीं चल सकता, नगर में क्यों नहीं चल सकता, देश में क्यों नहीं चल सकता, जैसे इंडोनेशिया और मलेशिया में चल रहा है। मेरे मित्रों, यह जो है यह पाखंड, और सच जानो भारत में हिंदू समाज कभी सांप्रदायिक रहा ही नहीं। इनको तो सांप्रदायिक बनाया गया है और ये मजबूरी में बने, अपनी आत्मरक्षा में बने। यह भी सत्य है, यह शाश्वत सत्य है कि हिंदू कभी सांप्रदायिक नहीं रहा। सांप्रदायिक बना मजबूरी में, आत्मरक्षा में बना, और उसी का आज परिणाम निकल रहा है। जिन्होंने बनाया आज वह फल भोग रहे हैं। जब समाज में नफरत फैलाया जाएगा तो धीरे धीरे जब नफरत फैलेगा
तो उसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा मेरे मित्रों। लेकिन फिर भी जो हिंदू सांप्रदायिक बन रहे हैं इनको भी विचार करना चाहिए। किसका फल पता नहीं कौन भोगेगा, किसकी संतान भोगेगी। मान लो कि ऐसे कस्बे में, मुस्लिम बहुल इलाके में एक सभ्य हिंदू परिवार रहता है, फिर भी उसको खतरा रहता है। ऐसे मुस्लिम बहुल इलाके में, सांप्रदायिक मुस्लिम इलाके में एक हिंदू परिवार रहता हो, दो चार रहते हों, और वे मुस्लिम सांप्रदायिक ना हो, फिर भी उनके लिए खतरा बन जाएगा। तो जो नफरतबाज ना हो उनके लिए भी खतरा, जो नफरतबाज हो उनके लिए भी खतरा, सर्वत्र खतरा, यहाँ भी खतरा वहाँ भी खतरा। तो खतरे की बात क्यों करना मेरे मित्रों। सोचो, तुम नफरतबाज हो, तुम्हारा बेटा नफरतबाज नहीं है, कहीं वह नफरत का शिकार हो गया तब। कोई ऐसी महिला है जिसकी एक ही संतान है, उसका पति नहीं, एक संतान है, बेटी भी नहीं, उसकी नज़रें हमेशा अपने बेटे की तरफ रहती हैं। बेटा बाहर जाता है कमाने के लिए, मजदूरी के लिए, नौकरी के लिए, काम के लिए। जैसे कश्मीर में बैंक का मैनेजर बेचारा शिकार हुआ इसी नफरत का। ऐसा यदि मान लो तुम नफरतबाज हो, अगर तुम्हारी एक ही संतान है उस नफरत की शिकार हो गई तब, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। मेरे भाइयों, यह बहुत गंभीर बात है और सबके लिए बात है। ये सांप्रदायिकता, ये नफरत, ये झूठ, पाखंड, ईश्वर के नाम पर कलंक, इसको ख़त्म करो। जिस प्रकार से इंडोनेशिया, मलेशिया में हिंदू मुस्लिम मिलकर रहते हैं, सांप्रदायिक नहीं। और ये भी सच जानो कि जिस दिन ये तबलीगी जमात वाले वहाँ सफल हुए, जैसे जैसे ये जमात वाले प्रचार करते जाएंगे, मुसलमान कट्टर होते जाएंगे, मुसलमान कट्टर होंगे तो हिंदू भी कट्टर होंगे, फिर आपस में लड़ेंगे, आपस में मरेंगे। इंडोनेशिया, मलेशिया भी कट्टरता का शिकार हो जाएगा। नफ़रत की बातें वहाँ भी होंगी, वहाँ भी सांप्रदायिक दंगे होंगे। ये निश्चित रूप से जो भी समाज कट्टर होगा, क्योंकि ये जो मजहब झूठ है, पाखंड है, अंधविश्वास है। परमात्मा ने किसी मजहब को पैदा नहीं किया, ये मनुष्यों के बनाए हुए हैं। और जो किसी भी मजहब में जो नफ़रत की बातें हैं वह शैतान की बनाई हुई है, वह शैतानी लीला है। और जो किसी भी मजहब में, किसी भी संप्रदाय में करुणा, दया, प्रेम की बात है, सह अस्तित्व की बात है, सौहार्द की बात है, मानवता की बात है, इंसानियत की बात है, वही शाश्वत धर्म है, वही ईश्वरीय बात है। और जो नफ़रत की बात है, देखो इस्लाम, ईसाईयत और यहूदियत में एक शैतान की परिकल्पना की गई है। और ये मानते हैं कि शैतान जो लोगों को बहकाता है, तो निश्चित रूप से मेरे मित्रों वह शैतान की ही बात है। जो नफ़रत की बात है, ईर्ष्या द्वेष की बात है, दूरी की बात है, खाई की बात है, दीवार की बात है, वह निश्चित रूप से वो शैतान की बात है। और जो किसी भी मजहब में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे यहूदी हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे दलित हो, जहाँ पर करुणा, दया, प्रेम, मानवता है, सौहार्द है, सहिष्णुता है, इंसानियत है, वही ईश्वरी बात है। क्योंकि परमात्मा एक है, परमात्मा की वाणी सबके लिए है, परमात्मा का उपदेश सबके लिए है, परमात्मा की कृपा सबके लिए है। क्योंकि जिस प्रकार से एक पिता की चार संतानें होती हैं, चारों जो है भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न विचारधाराओं के हैं, लेकिन उनका पिता चारों से बराबर प्यार करता है। चाहे आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे सनातनी हो, चाहे आर्य समाजी हो, चाहे कबीरपंथी हो, चारों पुत्रों से बराबर प्यार करता। उसी प्रकार से परमात्मा की संतान भिन्न भिन्न विचारधारा की है, लेकिन परमात्मा का प्यार, परमात्मा की कृपा
परमात्मा का प्रकाश, परमात्मा की हवा, परमात्मा का गर्मी, परमात्मा का जल सबके लिए है, उसी प्रकार से परमात्मा का प्यार भी सबके लिए है। परमात्मा सबका है, तो जो नफरत की बातें हैं वो मनुष्यों की बातें हैं, और जो करुणा दया प्यार की बातें हैं, इंसानियत की बातें हैं, सह अस्तित्व की बातें हैं, सौहार्द की बातें हैं, वही परमात्मा की बात है। और ये जो पैदा हुआ ये शैतानों की बात है। तो मेरे मित्रों, जिस प्रकार से इंडोनेशिया और मलेशिया में सभी मनुष्य मिलकर रहते हैं, उसी प्रकार से भारत में भी एक ऐसा फकीर हुआ, एक ऐसा संत हुआ, बापू महात्मा गांधी ने भी करके दिखा दिया। अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़के दिखाई, सबको साथ लेकर के लड़ा, और सभी उसके अनुयायी, उसके पथ पर चलने वाले सभी जो है धार्मिक होते थे। सभी अपने अपने मत मजहब का पालन करते थे, लेकिन मिलकर रहते थे। तो क्या वो बातें आज नहीं हो सकती? मेरे मित्रों, ये सच जानो कि परमात्मा जो है सबका हित चाहता है, सबका भला चाहता है। परमात्मा यही चाहता है सभी मनुष्य मिलकर के रहें। परमात्मा कहता है, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। हे मनुष्यों, तुम सभी प्राणियों को मैत्री भाव से देखो, और यहाँ तो शत्रु भाव से देखते हैं। क्या परमात्मा को पता नहीं है? मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि। अगर परमात्मा को सब पता है कि पृथ्वी पर मेरे बनाए हुए, पृथ्वी पर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, नास्तिक भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, सब हैं, तो परमात्मा क्यों कहता कि मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्? अगर परमात्मा यह कहता कि नहीं कि सभी हिंदुओं को मैत्री भाव से देखो और बाकी शत्रु भाव से देखो, परमात्मा को सब पता है, तभी तो कहा परमात्मा को पता है भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, और तुम यदि मुझे मानते हो तो मित्र के भाव से, मैत्री भाव से सबको देखो। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि अनुपश्यति सर्वभूतेषु च ततो आत्मानं न विचिकित्सति। परमात्मा को सब पता है कि भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणी हैं, मनुष्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग हैं, तो क्यों कहता? परमात्मा तो कहता कि इनको तो जो मैत्री भाव से देखो, बाकी शत्रु भाव से देखो। पहले ही व्यवस्था कर देता, सृष्टि के आदि में अपना उपदेश दे दिया, और परमात्मा को पता है कि मेरी बनाई हुई सृष्टि में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होंगे, तो ऐसा उपदेश देता ही नहीं। लेकिन परमात्मा की वाणी तो सर्वकालिक है, सार्वजनिक है, सार्वत्रिक है, सार्वभौम है, तभी तो उपदेश दिया। तो मेरे मित्रों, जो मूर्ख लोग ये कहते हैं कि यह जो है सबके लिए नहीं है, ये झूठ बोलते हैं, वो गद्दार हैं, नफरतबाज हैं, ईश्वर के शत्रु हैं, धर्म के शत्रु हैं, मानवता के शत्रु हैं, काल्पनिक हैं, क्षणिक हैं। उनका ये विचार, उनकी विचारधारा ये क्षणिक है। शाश्वत तो करुणा दया प्रेम ही शाश्वत है, यही धर्म है। देखो भगवान मनु ने मानवता को ही धर्म माना। भगवान मनु ने, या जितने भी दर्शन हैं, या महाभारत ग्रंथ को उठाकर देख लो, जहाँ पर धर्म की बातें हैं वहाँ जो है नैतिक उत्थान को ही, सत्य को ही, अहिंसा को ही, करुणा को ही, प्यार को ही, सौहार्द को ही धर्म बताया गया। और महर्षि दयानंद सरस्वती, विश्व के सबसे बड़े दार्शनिक, सबसे बड़े विद्वान, सबसे बड़े महापुरुष, सबसे पवित्र आत्मा महर्षि दयानंद सरस्वती ने जहाँ पर भी धर्म शब्द का प्रयोग किया है, वहाँ पर सत्याचरण, आचरण, न्यायचरण को ही धर्म माना है। न्याय, धर्म का पर्यायवाची शब्द क्या बताया? सत्याचरण, न्यायचरण। अब किसी से भी पूछ लो, किसी भी न्यायाधीश से पूछ लो, न्याय किसे कहते हैं? वहाँ न्याय करते हुए न्यायाधीश क्या हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई देखता है? नहीं देखता। दलित और सवर्ण देखता? नहीं देखता। अगर देखता तो धूर्त है, न्यायाधीश होगा ही नहीं।
जो ये देखता है कि दलित और सवर्ण देखता है, हिंदू और मुस्लिम देखता है, सिख और ईसाई देखता है, पारसी और यहूदी देखता है, और देश और विदेश देखता, तो वो न्यायाधीश हो ही नहीं सकता। महर्षि दयानंद कहते हैं न्यायचरण, पक्षपात रहित, सत्याचरण, यह जो है धर्म का पर्यायवाची शब्द लिखा है। तो मेरे मित्रों, यह शाश्वत परमात्मा की वाणी है, परमात्मा का धर्म है, ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय उपदेश है। सत्याचरण, करुणा, दया, प्रेम, मानवता, अहिंसा, सौहार्द, मैत्री। इसीलिए परमात्मा देखो वेदों में जगह जगह सृष्टि के आदि में उपदेश कर दिया। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम् सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु। जो आस्तिक होता है, वह जो परमात्मा को मानता है, जो संध्या करता है, जो ईश्वर की उपासना करता है, आस्तिक होता है, वह सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, हे परमात्मा से प्रार्थना करता है, परमात्मा सारी दिशाओं के लोग मेरे मित्र बन जाएं, सारी दिशाओं के लोग मेरे मित्र हों, यह प्रार्थना करता है। और कहता ओम देव शांतिरंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति। हे परमात्मा, इस पृथ्वी पर शांति हो, और यहाँ तो फैलाना है, भारत में ही शांति न हो। वेद पढ़ने वाला तो कहता पृथ्वी पर शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, देवलोक उसको शांति एक बार भी नहीं कहा भारत में शांति हो। भारत का नाम ही नहीं लेता, न अपने दिल्ली का नाम लेता है, न अपने प्रांत का नाम लेता है, न अपने प्रदेश का नाम लेता है, न अपने जिला का नाम लेता है, न अपने गांव का नाम लेता है, न अपने जाति का नाम लेता है, न हिंदू का नाम लेता है, न मुस्लिम का नाम लेता है, कुछ नहीं। ओम सीधे ओम देव शांति, कि हे परमात्मा पृथ्वी पर शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, सर्वत्र शांति हो। यह प्रार्थना कितनी ऊंची विचारधारा, संकीर्णता का नामो निशान नहीं। और मेरे मित्रों तो देखो, उस परमात्मा को मानने वाले, उस परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले, ये घटिया सोच के दिन रात नफरत की बात है, नफरत की बात है, नफरत की बात है। इसीलिए शायर ने कहा ऐसे बंदे हों जिस खुदा के, वह कोई अच्छा खुदा नहीं है। तो क्या खुदा अच्छा नहीं? खुदा का तो मैंने तो दिखा दिया खुदा कैसा है। खुदा तो प्यार का सागर है, करुणा का सागर है। और तुम क्या हो? तुम तो इतने नफरतबाज, इतने घटिया, क्षणिक विचारधारा के, क्षणिक सुख के लिए, क्षणिक लाभ के लिए नफरत फैलाते हो। अरे मेरे मित्रों, शाश्वत जानो, यदि नरक से बचना चाहते हो, दुख से बचना चाहते हो, देश का कल्याण चाहते हो, समाज का कल्याण चाहते हो, अपने बच्चों का कल्याण चाहते हो, तो शांति की बात करो, शांति पाठ करो, नफरत की बात मत करो। ये नफरत जिस दिन तुम्हारा बेटा, प्राय सभी लोगों के, प्राय सब अधिकतर आज ज़माना ऐसा हो गया है कि सबके घर में एक बेटा होता है। आज जिस दिन तुम्हारा अकेला बेटा इस नफरत का शिकार हुआ, तो ईश्वर की कसम खा के कहता हूँ, उस दिन तुम रोओगे, ऐसे चिघाड़ मार कर रोओगे तो पता चल जाएगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। तब तुम्हें सत्य का तब पता चलेगा, तब तुम्हें नफरत की कीमत महसूस होगी। भगवान न करे ऐसा हो किसी के साथ। नहीं तो सोचो जरा, एक माई का एक ही बेटा है, उसका पति नहीं, बेटी भी नहीं, एक बेटा है, गरीब है, रोज़ कमाने जाता है, कहीं कभी मजदूरी करने जाता है या छोटी मोटी नौकरी करने जाता है। जिस दिन पता चला कि वह नफरत का शिकार हो गया, उस माई के ऊपर क्या गुजरेगा। अरे क्रूर लोगों, नास्तिक वह नहीं होता है जो ईश्वर को नहीं मानता। सबसे बड़ा नास्तिक वह है जो नफरत फैलाता है। नास्तिक नफरत नहीं फैलाते। प्राय तुम देख लो, अगर आंखें खोल करके देखो, हृदय खोल करके देखो, जितने भी नास्तिक हैं तुमसे अच्छे हैं। इन नफरतबाज
नफरतबाजों से नास्तिक अच्छे होते हैं, 100 गुना अच्छे होते हैं, 1000 गुना अच्छे होते हैं नास्तिक। यह नफरतबाज, ईर्ष्या द्वेष फैलाने वाला, खाइयाँ खोदने वाला, दीवारें खड़ी करने वाला, यह सबसे घटिया होता है। गंदी नाली के कीड़े से भी गंदा होता है नफरत फैलाने वाला, समाज में ईर्ष्या द्वेष फैलाने वाला। मेरे मित्रों, संभल जाओ, संभल जाओ, नहीं तो जिस दिन तुम्हारा अकेला बेटा इस नफरत का शिकार हुआ तो सोचो क्या होगा, तुम्हारे ऊपर क्या बीतेगी। तुम्हारा जीवन कटना भी मुश्किल हो जाएगा। रोते रोते जो है तुम दिन रात प्रार्थना करोगे, हे परमात्मा मुझे भी उठा ले जा, जिस दिन तुम्हारा बेटा नफरत का शिकार होगा। सुन लो, नफरत फैलाने वाले मुल्ला लोगों, नफरत फैलाने वाले पंडित लोगों, नफरत फैलाने वाले पादरी लोगों, सभी लोग ऐसे नहीं होते जो नफरत फैलाता है। मैं उसके लिए कह रहा हूँ, जिस दिन तुम्हारा बेटा, तुम्हारा अकेला बेटा, तुम्हारा प्यारा बेटा, तुम्हारी आंखों का तारा बेटा नफरत का शिकार हुआ तो तुम्हारी सारी दुनिया उजड़ जाएगी, लुट जाओगे, मर जाओगे। फिर क्या होगा? रोते रोते फिर परमात्मा से प्रार्थना करो, हे परमात्मा मुझे भी नफरत का शिकार बना लो। तो मेरे मित्रों, ऐसा क्यों करना? समाज में नफरत क्यों फैलाना? प्यार का प्रचार करो, प्यार का प्रसार करो, शांति की बात करो। परमात्मा शांति का उपदेश देता है, कहता है सर्वा आसाम मित्रम भवन्तु, सारी दिशाओं के लोग, यानी मेरे अगल बगल, ऊपर नीचे, दाएं बाएं सब लोग मेरे मित्र हों। मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षा, सभी प्राणियों को मैत्री भाव से देखो। जब परमात्मा, यही देखो परमात्मा की शाश्वत वाणी है, सृष्टि के आदि में परमात्मा ने उपदेश दिया, वसुधैव कुटुंबकम। भारत की पहचान वसुधैव कुटुंबकम के से है। हिंदुत्व किसे कहते हैं ये शाश्वत जानो। आर्यत्व ही हिंदुत्व है, और आर्यत्व क्या है? वसुधैव कुटुंबकम। जिस दिन आर्य के अंदर से वसुधैव कुटुंबकम की बात निकल गई, उसी दिन आर्यत्व भी निकल गया। और जब आर्यत्व नहीं, आर्यत्व ही हिंदुत्व है, ये सच्ची परिभाषा है। मैं चैलेंज देता हूँ, कोई भी आकर शास्त्रार्थ कर ले। आर्यत्व ही हिंदुत्व है, और आर्यत्व क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, यही आर्यत्व है। इसीलिए वैदिक धर्म सबसे श्रेष्ठ है, वेद सबसे श्रेष्ठ इसीलिए है कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना है वेद में। सभी प्राणियों के हित की बात है वेद में, किसी समाज, जाति, संप्रदाय, समूह की बात नहीं, सभी प्राणियों के हित की बात है वेद में। इसीलिए वैदिक धर्म श्रेष्ठ है। तो मेरे मित्रों, हमें शाश्वत धर्म समझना चाहिए, ईश्वर का उपदेश समझना चाहिए, न कि शैतान का उपदेश समझना चाहिए। मेरे मित्रों देखो, महात्मा गांधी ने करके दिखा दिया था। उनकी सभा में महात्मा गांधी अपने धुन के धनी, रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम, किसी को ईर्ष्या द्वेष नहीं होती थी। सब लोग, बोलो या ना बोलो, सब साथ थे उनके, सबको आज़ादी थी। अब बहुत से मुसलमान भी गाते थे, कबीरपंथी भी गाते थे, सिख भी गा लेते थे, यहूदी पारसी भी गा लेते थे, अंग्रेज भी गा लेते थे उनके भजन को, सब मिलकर रहते थे। लेकिन अंग्रेजों को फेल कर दिया। तो मेरे मित्रों, आज जो है यह नफरत जो फैलाया जा रहा है, यह बहुत घटियापन है। यह देश के लिए, समाज के लिए, सबके लिए, हमारे लिए, तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए हानिकारक है। नफरत मत फैलाओ, करुणा दया प्यार का प्रचार करो। इंडोनेशिया और मलेशिया में जिस प्रकार से हिंदू मुसलमान सभी मिलकर रहते हैं, उसी प्रकार से हमें भी भारत का वातावरण बनाना चाहिए। देखो, जो समाज कट्टर, जितना ज़्यादा कट्टर होगा वह उतना ही अवनत होगा। कट्टरता अवनति का कारण है, क्योंकि कट्टरता जो है मजहबी विचारधारा है। कट्टरता ही
मजहबी विचारधारा है, मजहब ही सिखाता है कट्टरता। और वहाँ के लोग जिस दिन कट्टर हो गए वहाँ का भी वातावरण ख़राब हो जाएगा। ये तबलीगी जमात जैसी लोग संस्थाएं कट्टरता पैदा करती हैं, इनके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत से देशों में प्रतिबंध लग गया। सऊदी अरब में तबलीगी जमात के ऊपर प्रतिबंध लग गया, बहुत अच्छा हुआ। ये मुसलमानों के हित में है, नहीं तो ये जितने मुस्लिम कट्टर होंगे उतना इनका बाजा बजेगा। तो मेरे मित्रों, हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में कोई भी कट्टर न हो, सब लोग जो है मिलजुल करके रहें, प्यार से रहें, सौहार्द सब में बना रहे। हम ऐसी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं।